हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है ये हमारे पास। मैं आपको सबसे पहले इसकी दिक्कत दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अभी जो सेट है हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में है, इसको हम ऑन करते हैं और ये सेट जो है हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैक लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर जो है हमारे को पिक्चर नहीं नजर आ रही है। अभी क्या होता है कि इस तरीके के पैनल हमारे पास बहुत सारे आते हैं। एमआई में सबसे ज्यादा क्या होता है, 9 पिक्चर वर्टिकल बार हमारे को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्या होता है कि जो पैनल का यूज किया जाता है वो सिंगल कोफ पैनल का यूज किया जाता है। अभी इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो हमारा सैमसंग कंपनी का पैनल है, जो कि सिंगल कोफ का है। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करके हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रही है। अभी यहाँ पे देखिए जो 12 वोल्ट है हमारा, इस 12 वोल्ट से देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये जो वोल्टेज है जाता है हमारा डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो आईसी का यूज किया गया है 4186 आईसी का यूज किया गया है, और ये जो आईसी है इसके अंदर ही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड है। तो सबसे पहले ये आईसी के अंदर जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है, यानी कि ये 12 वोल्ट हमारा ओके इसके अंदर जा रहा है। उसके बाद ये आईसी क्या काम करती है, सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट देखिए यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जब तक 3.3 वोल्ट नहीं आएगा तब तक हमारा आगे का सर्किट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी कॉफ आईसी है, इस कॉफ आईसी के अंदर जो है हमारी टीकॉन आईसी कंबाइंड है, और टीकॉन आईसी कंबाइंड होने की वजह से क्या है कि यहाँ से जो वोल्टेज है हमारा 3.3 वोल्ट, ये टीकॉन आईसी के अंदर जाता है, और टीकॉन आईसी से एक टी रेडी का जो वोल्टेज है वो आता है, जिससे कि हमारी डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट करती है। तो जब तक ये टी रेडी का वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारा ये जो है सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कहीं पे इसके अंदर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी अगर डीसी आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, या फिर हमारी आईसी खराब हो जाती है तब भी 3.3 वोल्ट नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे देखिए यहाँ पे क्या है, सभी जगह हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है, और हो सकता है कि अगर कोफ आईसी शॉर्ट होगी तो भी हमारी आईसी ये वोल्टेज जो है वो नहीं बनेगी। तो कोफ आईसी के पास में भी अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को कहीं पे कंटिन्यूटी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये अभी हमारा जो है पूरा सर्किट ओके है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो इसकी अगर हम इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं एक बार। तो इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो इम्पीडेंस है वो हमारे को क्या मिल रहा है, ये हमारे को 446 ओम्स का जो इम्पीडेंस हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रैक भी ओके है, क्योंकि अगर ये इम्पीडेंस अगर हमारे को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ट्रैक ब्रेक हो सकता है। अभी क्या है कि ये ट्रैक हमारा आईसी से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हमारा इम्पीडेंस पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए अभी हमारे को या तो आईसी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि अलग से जो है इसको 3.3 वोल्ट देकर एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि जब तक ये 3.3 वोल्ट हमारा नहीं बनेगा तब तक हमारा प्रॉपर तरीके से आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर हमारे को एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार,
मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा के देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है या फिर आके जाता है। तो सेट को मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं पावर बटन प्रेस करा मैंने, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को अभी तक कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं मिला है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि अलग से एक बार वोल्टेज ट्राई करते हैं यहाँ पे देकर, क्योंकि होता क्या है कि अगर ये वोल्टेज आके जा रही है तो फिर डीसी टू डीसी आईसी के शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, यानी कि ये होता है कि डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट है। लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई से हम एक 3.3 वोल्ट बना के एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक ये बक कन्वर्टर है, और ये जो बक कन्वर्टर है अभी 5 वोल्ट पे सेट है, तो इसको मैं 3.3 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ूंगा ताकि आगे का सर्किट हम जोड़ सकें। तो इसको क्या है, यहाँ पे मैं इसको जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने जोड़ दिया है, और 12 वोल्ट की सप्लाई इसको हम पॉजिटिव देते हैं सीधा फ्यूज से, क्योंकि फ्यूज से हम सप्लाई लेकर देखेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज है इसका, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ से ले लेते हैं। 12 वोल्ट ओके है। और देखिए इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव हम कहीं से भी ले सकते हैं वैसे तो मैं यहाँ से इसका नेगेटिव ले लेता हूँ। तो नेगेटिव के लिए हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर जो है लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ इस तरीके। तो एक हमारा नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले 3.3 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। अभी हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे 5 वोल्ट पे सेट है। तो पैनल को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि पैनल किस तरीके से काम करता है, और पैनल के अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी है वो किस तरीके से वर्किंग में आती है, तभी हम पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो सेट को मैं ऑन करता हूँ दोबारा से। तो ये सेट मेरा ऑन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों, ये हमारे को देना होगा इसके 3.3 वाले पॉइंट पे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम फिनिशिंग से इस पे काम करेंगे। अभी देखिए जब भी आप काम करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि जब भी आप कहीं पे सप्लाई देते हैं या फिर कहीं से सप्लाई लेते हैं तो वायर को हमारे को ज़्यादा जो है कटिंग नहीं करनी है। अगर आप वायर ज़्यादा कटिंग करेंगे तो ये हो सकता है कि ज़्यादा वायर कटिंग करने के बाद वो कहीं पे शॉर्ट हो जाए या फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो सेट को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये मैं पावर बटन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और भी वोल्टेज इसकी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी है, और यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा AVDD का सर्किट है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई। तो ये जो 14 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये हमारी AVDD वोल्टेज है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी जो है 31 वोल्ट भी हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि VGH वोल्टेज भी हमारी ओके है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGL भी हमारा यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये हमारा VGL का पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हमारे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सभी वोल्टेज जो है हमारी परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी ओके है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ना, इसके अंदर एक
1.2 वोल्ट भी यहाँ पे बनता है। ये 12 वोल्ट के लिए है और यहाँ पे देखते हैं तो 1.8 वोल्ट, ये देखिए ये 1.8 वोल्ट है, ये भी हमारा ओके है। तो क्या है कि सभी वोल्टेज अभी हमारी ओके है। तो पैनल की कंडीशन एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। पैनल यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।